आज उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में भी जिला कार्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं ने मायावती का जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन के मौके पर आज मुजफ्फरनगर शहर महानगर अध्यक्ष माजिद सिद्दीकी ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो मीरापुर में एक पब्लिक स्कूल खोलेंगे जिसमें गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी। क्या उन्होंने कहा, क्या उनका इरादा है, उनके से जानते हैं। माजिद साहब, आपका खोजी न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने घोषणा की है बहन जी के जन्मदिन पर कि आप मीरापुर में एक 1 to 5 क्लास का कक्षा 5 तक का एक स्कूल खोलेंगे जो CBSE होगा। तो क्या आपकी प्लानिंग है, कैसे आप करेंगे? प्लानिंग हमारी ये है कि आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब बच्चा वहाँ पर पढ़ नहीं पाता। जो लोग अपना रिक्शा चला रहे हैं, रेड़ा लगा रहे हैं, पटरी लगा रहे हैं, तो उनकी भी एक तमन्ना होती है कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बने। और मुजफ्फरनगर की राजनीति में इसकी ज़रूरत भी थी और राजनीति ये है कि समाज की सेवा करना। अभी तक के किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया था। मेरे दिल में एक तड़प हुई कि गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। तो मैंने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल खोलने का प्रोग्राम बनाया और जल्द ही इंशाल्लाह उसे शुरू करूँगा। और जिसके माँ बाप भी नहीं होंगे और जो गरीब होंगे वो अपने प्रधान से लिखवा के लिए आए और अपने महल्ले के जिम्मेदार आदमी से लिखवा के लिए आए कि यह गरीब है, उस बच्चे को हम मुफ्त में पढ़ाएंगे। तो आपने आज बहन जी का जन्मदिन है, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर ये क्यों आपने किया? देखिए, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं जो गरीबों की, पिछड़ों की, दबे कुचलों की लोगों की आवाज़ है, जिन्होंने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज उनके जन्मदिन के मुबारक मौके पर मैंने सोचा एक तोहफे के भेंट में गरीबों को, मजलूमों को ये याद रहे कि ये हमें नायाब तोहफा बहन जी के जन्मदिन पर मिला। तो आज आपने बहन जी का जन्मदिन मनाया है, कार्यकर्ताओं ने मनाया है, तो किस तरह अब आप हर साल मनाते हैं, महानगर अध्यक्ष आप हैं, तो कैसे और क्या क्या आपने कार्यक्रम किया आज? देखिए, कोविड की वजह से पार्टी के दिशा निर्देश थे कि बहुत सादगी से जन्मदिन को मनाया जाए, क्योंकि हमारे किसान भाई बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर परेशान हैं और ये गूंगी बहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं 80 लोग शहीद हो चुके हैं, तो उनका भी ख्याल रखते हुए आज हमने इस जन्मदिन को बड़ी सादगी से बनाया और हर साल बनता है और ये पूरे देश में बनता है, क्योंकि बहन जी हमारी पूरी देश की नेता है। तो 2022 की क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव की आपकी? 2022 की तैयारियां ये हैं कि जो भी दबे कुचले, पिछड़े और सर्व समाज बहन जी के आज साथ हैं, क्योंकि मुसलमानों को, अक़लियत को सबसे ज़्यादा गुमराह करने का अगर काम किया है तो वो समाजवादी की सरकार में किया है। आप बाखूबी जानते हैं, आपने भी बहुत कवर किया है, लोगों की मदद की है। 2013 के दंगों में मुसलमानों का क्या हाल था, बहन बेटियों के सिर पर चादर नहीं थी, छत नहीं थी, और वहाँ सैफई में अखिलेश यादव जी मलिका शेरावत का डांस देख रहे थे। बड़े अफसोस की बात है, आज़म खान पर चुप हैं, आज़म खान पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुलायम सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी के कान में ये तो कह दिया कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। आपके घर तो आते हैं आज़म खान साहब के ख्याल रखने के लिए, कौन कहेगा, कौन उनकी आवाज़ बनेगा? आज मीडिया भी खामोश है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आज़म खान साहब का मामले को लेकर आप समाजवादी पार्टी से सवाल करिए कि क्यों चुप हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी मदद नहीं कर सकती? अभी सड़कों पर आने का काम किया, आज़म खान के लिए भी सड़कों पर आए। तो आप आज़म खान की पैरवी कर रहे हैं? मैं आज़म खान की नहीं, मैं इंसानियत की पैरवी कर रहा हूँ। अगर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई भी किसी पे जुल्म जास्ती होगी, बहुजन उसके साथ खड़ी है। और बाबा साहब ने सबका देश, एक संविधान, एक इंसान, एक सम्मान है, तो बाबा साहब का नारा है। मैं तो वो कह रहा हूँ जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है, सबको अधिकार बराबर है। नरेंद्र मोदी के पास भी एक वोट है और हमारे राशिद भाई के पास भी एक वोट है। तो आप 2022 की तैयारी के लिए बसपा की क्या तैयारियां जिले में हैं? बसपा की तैयारी, हम अपने बूथ पर काम कर रहे हैं। जो हमें 2007 के अंदर पिछड़ों का वोट मिला, पंडित वोट मिला, अफसर समाज बहन जी की तरफ देख रहा है। 2007 से लेकर 2012 तक के कार्यकाल में सब सुरक्षित थे, ना कोई फर्जी इनकाउंटर थे, ना ही कोई किसी के अपराध का बोलबाला था, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर था, वरना आपको पता है राजा भैया जैसे माफियाओं को जेल में डालने का काम बहन जी ने किया था। तो माजिद सिद्दीकी साहब, आप उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में बोल रहे हैं, किस तरह आप उत्तर प्रदेश की सरकार से बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी? क्या उनकी नीतियां हैं जिसके खिलाफ बसपा काम कर रही है? हमारी नीति यही है कि आज किसान परेशान है, और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही थी तो गन्ने का भुगतान, जो किसान धरती को चीर कर गन्ने को पैदा करता है,
उसको अगर भुगतान को डबल करने का काम किया था तो वो बहन जी की सरकार में किया था। काशीराम जी योजना के तहत 1 रुपये में घर मिलने का काम हुआ था। लखनऊ के अंदर यूनिवर्सिटी बनी थी और जिसका नाम समाजवादी सरकार ने बदल दिया है। और सहारनपुर के अंदर जो कॉलेज है ये भी बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। माजी सिद्दीकी साहब, उत्तर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? उसके बारे में मानना मेरा यही है कि सरकार को तानाशाही रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए और सभी मांगों को वापस, जो भी किसान की मांग है उसे मानकर अपने काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और MSP जो है वो लागू करना चाहिए। तो किसान आंदोलन में लोग लगातार जुट रहे हैं, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया है, तो अभी आप किस तरह कहेंगे कि किसान आंदोलन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सर देखो, किसान आंदोलन जो हुआ उसके अंदर जो भी कमेटी तय हुई है वो तो उससे पहले ही जो कमेटी है वो तो किसान कानून बिल का पहले ही समर्थन कर रही है। तो ये तो जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं इसका अपने लोगों को आगे कर कमेटी बनवाकर किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने कानून व्यवस्था पे बेहतर काम किया है, तो कैसे, क्या आप उसका कहना है? पत्रकार महोदय, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आप बताएं, ना बहन सुरक्षित है ना बेटी सुरक्षित है। पुलिस वालों को मारा जा रहा है, बताओ ऐसा कब हुआ? बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट बढ़ रही है, पुलिस वाले मर रहे हैं। आप बताइए कहाँ अपराध नहीं हो रहा है? हर जगह अपराध का बोलबाला है। ये तो सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है जो चल रही है। तो बसपा इसका आंदोलन करेगी, इसके लिए क्या आपका है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपनी एक आइडियोलॉजी है, हमारी वोट बूथ मजबूत, वोट मजबूत, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जब तक कि तुम अपनी वोट की रक्षा अपनी बहन बेटियों से ज़्यादा नहीं करेंगे जब तक कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास वोट की ताकत है, उसे हमें सही, अपने मत को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब जाके ये तानाशाह हटेंगे और फिर जब ही हमारी सरकार बनेगी, जब हम सरकार में होंगे, हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मरकज़ में हमारे नुमाइंदे होंगे, तो हम जब ही अपने कानून, अपने जो बाबा साहब ने जो कानून बनाए थे उनकी रक्षा कर पाएंगे। आज आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, उसके इनके जन्मदिन पर क्या आपका एक संदेश? मेरा संदेश यही है कि आपस में प्यार मोहब्बत करना चाहिए। ये देश सबका देश है, सर्व समाज का देश है। और बहन जी को बस मैं कहना चाहूँगा, तुम जियो हज़ारों साल, ये दुआ है मेरी।